नमस्ते दोस्तों, ऑडियो बुक टीवी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे रे एस्प्रे की किताब सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में। आत्म अनुशासन को समझना, असली आत्म अनुशासन को समझना उतना आसान नहीं है जितना लगता है। ये सिर्फ खुद पर नियंत्रण रखने की बात नहीं है, बल्कि ये पूरी जीवन शैली को बेहतर बनाने का एक तरीका है। ये हमें एक स्वस्थ, गुणवत्तापूर्ण और सफल जीवन जीने में मदद करता है। जब लोग आत्म अनुशासन के बारे में सोचते हैं तो उन्हें लगता है कि इसका मतलब है खुद को हर चीज से रोकना, खुद पर पाबंदियां लगाना। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। ये रोकने के लिए नहीं, बल्कि हमें सशक्त बनाने और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए होता है। कल्पना कीजिए, आपने सुबह जल्दी उठने का प्लान बनाया, लेकिन अलार्म बजते ही स्नूज बटन दबा दिया। फिर थोड़ी देर और सोने के बाद खुद से कहा, यार आज फिर डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर पाया। यही वो बिंदु है जहां लोग गलतफहमी में पड़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है सिर्फ नियम फॉलो करना और खुद पर जोर डालना। लेकिन असलियत में ये हमारे माइंडसेट और आदतों से जुड़ा है। अगर आपका लक्ष्य एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाना है तो सिर्फ जिम की मेंबरशिप लेने से कुछ नहीं होगा। असली खेल तो तब शुरू होता है जब आप हर दिन खुद को उसी समर्पण के साथ जिम जाने के लिए तैयार करते हैं, भले ही आपका मूड ना हो। सोचिए, अगर एक बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है और बार बार गिर रहा है, तो क्या उसे हार मान लेनी चाहिए? नहीं ना। तो आखिरकार उसे सफलता मिलेगी। एक और गलतफहमी जो लोगों में होती है वो ये कि सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है कि आप अपनी जिंदगी से सारी मौज मस्ती हटा दें। लेकिन ऐसा नहीं है। असल में सही अनुशासन से आप ज्यादा खुश रह सकते हैं। जैसे अगर आपको नेटफ्लिक्स पर देर रात तक शो देखने की आदत है और इसकी वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब होती है, तो एक दिन ऐसा आएगा जब आपको सुबह फ्रेश फील नहीं होगा और पूरे दिन आपका एनर्जी लेवल डाउन रहेगा। लेकिन अगर आप सोने का समय तय करें और उस पर टिके रहें, तो आपकी सेहत भी सुधरेगी और उत्पादकता भी बढ़ेगी। प्रेरणा बनाम अनुशासन। लोग सोचते हैं कि प्रेरणा, मोटिवेशन, सेल्फ डिसिप्लिन लाने के लिए काफी है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रेरणा तो एक चिंगारी की तरह होती है जो थोड़े समय के लिए प्रेरित कर सकती है, लेकिन लंबे समय में सिर्फ अनुशासन ही है जो आपको आपके लक्ष्यों तक पहुंचा सकता है। जैसे कोई व्यक्ति 1 जनवरी को जिम ज्वाइन करता है क्योंकि उसे नए साल का संकल्प पूरा करना है, लेकिन 2-3 हफ्तों में उसका जोश ठंडा पड़ जाता है। यही प्रमाण है कि सिर्फ प्रेरणा पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जो लोग सच में अनुशासित होते हैं वे उसी दिन भी जिम जाते हैं जब उनका बिल्कुल भी मन नहीं करता, क्योंकि उन्हें पता है कि यही कंसिस्टेंसी ही उनके लक्ष्य को पूरा करेगी। एक और बात, लोग अक्सर सोचते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन बहुत मुश्किल चीज है और इसे फॉलो करना लगभग असंभव है। लेकिन असल में ये धीरे धीरे बनता है, जैसे छोटे छोटे स्टेप्स से। अगर आप एकदम से जीवन शैली बदलने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा चांस है कि आप बीच में ही छोड़ देंगे। इसलिए पहले छोटे छोटे बदलाव लाने की कोशिश करें। मान लीजिए आपको सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी है, तो एकदम से 5 बजे अलार्म लगाने से अच्छा है कि पहले 15 मिनट पहले उठना शुरू करें। धीरे धीरे इसे 1 घंटे तक ले जाएं। इस तरह आपका मन और शरीर दोनों इस नए रूटीन को अपना पाएंगे। आत्म अनुशासन एक कौशल है, सेल्फ डिसिप्लिन एक कौशल, स्किल की तरह है जो अभ्यास, प्रैक्टिस से मजबूत होती है। अगर आप आज से इस पर काम करना शुरू करें तो कुछ समय बाद ये आपकी जिंदगी का स्वाभाविक हिस्सा बन जाएगी। इसके लिए कुछ छोटे छोटे तरीके अपना सकते हैं, जैसे अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करना, ध्यान भटकाने वाली चीजों को कम करना, सही प्राथमिकताएं तय करना और सबसे जरूरी चीज, खुद पर भरोसा रखना। अगर कभी कोई दिन अनुशासन से बाहर भी चला जाए तो खुद को कोसने के बजाय अगले दिन फिर से शुरुआत करें। एक मजबूत आत्म अनुशासन जीवन में स्थिरता, वृद्धि और खुशी लाने में बहुत मदद करता है। जब आप अपने कार्यों को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो कोई भी लक्ष्य पहुंच से बाहर नहीं रहता। इसलिए इसे किसी पाबंदी की तरह मत देखिए,
बल्कि इसे अपनी सुपर पावर बना लीजिए, जिससे आप अपनी जिंदगी को एक बेहतर आकार दे सके। त्वरित संतुष्टि बनाम विलंबित संतुष्टि। हमारी जिंदगी में हर दिन ऐसे कई मौके आते हैं जब हमें एक निर्णय लेना होता है। अभी मजा ले ले या फिर कुछ बड़ा हासिल करने के लिए थोड़ा इंतजार करें। ये दो विकल्प हैं, तत्काल संतुष्टि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और विलंबित संतुष्टि डिलेड ग्रेटिफिकेशन। तत्काल संतुष्टि का मतलब है कि अभी का मजा जो तुरंत मिलता है लेकिन ज्यादा देर तक टिकता नहीं, जबकि विलंबित संतुष्टि का मतलब है कि अभी थोड़ा रुक जाना, थोड़ा नियंत्रण रखना, लेकिन बाद में कुछ बड़ा और बेहतर हासिल करना। सोचिए, आपको एक एग्जाम की तैयारी करनी है, लेकिन आपका मन कर रहा है कि अभी बस YouTube पर कुछ मजेदार वीडियो देख ले। आप जानते हैं कि अगर अभी पढ़ाई कर लेंगे तो अच्छे नंबर आ सकते हैं, लेकिन YouTube की लालच इतनी मजबूत लगती है कि आप सोचते हैं बस 10 मिनट देखता हूं, फिर पढ़ूंगा, और वह 10 मिनट कब 2 घंटे बन जाते हैं पता भी नहीं चलता। यही तत्काल संतुष्टि है, जब आप थोड़ी देर की मस्ती छोड़ देते हैं, लेकिन जब आपको अच्छे नंबर मिलते हैं तब आपको जो खुशी मिलती है वो कहीं ज्यादा संतोषजनक होती है। यही विलंबित संतुष्टि है, थोड़ा सेल्फ कंट्रोल रखकर लंबे समय में बड़ा फायदा उठाना। असल में हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीजें तत्काल संतुष्टि और विलंबित संतुष्टि के इर्द गिर्द घूमती है। मान लीजिए आपको वजन कम करना है, लेकिन सामने आपका पसंदीदा चॉकलेट केक रखा है। तत्काल संतुष्टि कहती है अभी खा लो, बहुत टेस्टी है, जबकि विलंबित संतुष्टि कहती है अगर अभी कंट्रोल रखोगे तो कुछ महीनों में तुम अपनी पसंदीदा जीन्स पहन पाओगे। हम तत्काल संतुष्टि क्यों चुनते हैं? इसका जवाब सरल है, हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से उस चीज की तरफ आकर्षित होता है जो तुरंत खुशी देती है। जब भी हम कोई ऐसा काम करते हैं जिससे तुरंत खुशी मिलती है तो हमारा दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है, वही केमिकल जो हमें अच्छा महसूस कराता है। इसीलिए जब हमें कोई टेस्टी फास्ट फूड दिखता है तो हमारा दिमाग तुरंत उसे खाने के लिए सिग्नल भेजता है, क्योंकि उसे पता है कि इससे हमें खुशी मिलेगी। लेकिन अगर हम हर बार उसी तत्काल आनंद को चुनते रहें तो लंबे समय में हमारे लिए नुकसान हो सकता है, जैसे अस्वस्थ शरीर, वित्तीय समस्याएं या फिर लक्ष्यों का पूरा न होना। इसलिए विलंबित संतुष्टि इतनी महत्वपूर्ण है। ये एक कौशल है जो अभ्यास से विकसित होता है। शुरुआत में मुश्किल लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे जब आपको लंबे समय के लाभ दिखने लगते हैं तो आप इसे अपनाने लगते हैं। इसका एक बढ़िया उदाहरण है पैसे बचाना। मान लीजिए आपके पास 1000 रुपए है और आपका मन कर रहा है कि अभी कोई नया गैजेट खरीद ले, लेकिन अगर आप वो 1000 रुपए अभी खर्च नहीं करते और उसे बचा लेते हैं तो कुछ महीनों में आपके पास एक बड़ी रकम होगी जिससे आप कुछ और मूल्यवान खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आपने तत्काल संतुष्टि के चलते अभी खर्च कर दिया तो बाद में पछताना पड़ेगा। सफल लोग हमेशा विलंबित संतुष्टि को चुनते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि असली संतुष्टि तभी मिलती है जब आप शॉर्ट टर्म लालच को अनदेखा करके बड़े लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। एक एथलीट को देख लीजिए, उसे भी जंक फूड पसंद होगा, लेट नाइट पार्टीज पसंद होंगी, लेकिन वो खुद पर कंट्रोल रखता है क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने अनुशासन बनाए रखा तो वो भविष्य में बड़ा नाम कमा सकता है। इसी तरह एक बिजनेसमैन भी तुरंत मिलने वाले छोटे मुनाफे पर ध्यान नहीं देता, बल्कि वो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए निवेश करता है ताकि आगे चलकर उसका बिजनेस बड़ा बन सके। विलंबित संतुष्टि कैसे विकसित करें? अब बात आती है कि विलंबित संतुष्टि को कैसे विकसित किया जाए। इसका सबसे आसान तरीका है छोटी छोटी आदतें बनाना। मान लीजिए आपको सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी है, तो एकदम से 5 बजे उठने का दबाव मत लीजिए। पहले रोज 10 से 15 मिनट जल्दी उठने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे आपका बॉडी क्लॉक एडजस्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर आपको सोशल मीडिया की लत कम करनी है तो एकदम से फोन बंद मत करो। पहले दिन में एक फिक्स टाइम सेट करो जब आप सोशल मीडिया यूज करेंगे, फिर धीरे धीरे उस टाइम को कम करते जाओ। इसके अलावा जब भी कोई लालच आए तो अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या ये निर्णय मेरे लंबे समय के लक्ष्य के लिए सही है? अगर जवाब नहीं है
तो खुद को रोकने की कोशिश करो। अगर कभी गलती से तत्काल संतुष्टि के चक्कर में फंस भी गए तो खुद को कोसने के बजाय अगली बार बेहतर चुनाव लेने की कोशिश करो। सबसे जरूरी बात यह है कि विलंबित संतुष्टि का मतलब उबाऊ जिंदगी नहीं है। इसका मतलब बस इतना है कि आप अपनी प्राथमिकताओं को स्मार्टली सेट कर रहे हो। कभी कभी छोटा मनोरंजन भी जरूरी होता है, लेकिन इसे अपनी आदत मत बनाओ। अगर आपने इसे महारत हासिल कर ली तो आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो, चाहे वो फिटनेस हो, करियर हो, पढ़ाई हो या फिर वित्तीय सफलता। इसलिए आज से ही कोशिश करो कि शॉर्ट टर्म मजे के बजाय लॉन्ग टर्म सफलता को चुनो, क्योंकि असली खुशी उसी में है। इच्छा शक्ति, विल पावर को समझना और मजबूत करना इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि खुद से होती है। कई बार हमें पता होता है कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन हम खुद को रोक नहीं पाते। सुबह जल्दी उठना चाहते हैं, लेकिन अलार्म बजते ही स्नूज दबा देते हैं। पढ़ाई करनी होती है, लेकिन फोन हाथ में आते ही सोशल मीडिया पर चले जाते हैं। जिम जाने की सोचते हैं, लेकिन बाहर का खाना देखकर खुद को रोक नहीं पाते। यही सब चीजें हमारी इच्छा शक्ति, विल पावर की परीक्षा लेती है। इच्छा शक्ति यानी आत्मनियंत्रण या खुद पर काबू रखने की ताकत। ये कोई जादू नहीं, बल्कि एक कौशल है जिसे अभ्यास करके मजबूत बनाया जा सकता है। इसे ऐसे समझो जैसे जिम में मांसपेशियां बनती है, वैसे ही इच्छा शक्ति भी एक्सरसाइज करने से बढ़ती है। अगर आप रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपकी खुद को नियंत्रित करने की ताकत बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर हर बार आप तत्काल आनंद के सामने हार मान लेते हो तो ये और कमजोर होती जाएगी। सोचो, आपके सामने दो विकल्प हैं। एक तरफ नेटफ्लिक्स पर आपका पसंदीदा शो है और दूसरी तरफ आपकी पढ़ाई या कोई जरूरी काम। आपका दिमाग स्वाभाविक रूप से आरामदायक और मजेदार चीजों की तरफ भागता है, क्योंकि वो मेहनत से बचना चाहता है। लेकिन अगर आप उस पल में खुद को रोक लेते हैं और अपने लंबे समय के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बना रहे होते हैं। इच्छा शक्ति कैसे सुधारें? इच्छा शक्ति को सुधारने के लिए सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि यह सीमित नहीं होती। एक दिन में हमारी इच्छा शक्ति की एक निश्चित सीमा होती है। जैसे जैसे दिन बीतता है और हम कई निर्णय लेते हैं, वैसे वैसे हमारी इच्छा शक्ति कम होती जाती है। इसलिए जरूरी चीजों को दिन की शुरुआत में करना बेहतर होता है, जब हमारी ऊर्जा और आत्मनियंत्रण सबसे ज्यादा होता है। इसी वजह से बहुत से सफल लोग सुबह के वक्त अपनी सबसे महत्वपूर्ण चीजों पर काम करते हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि जब आप अपनी इच्छा शक्ति का सही इस्तेमाल नहीं करते तो ये और कमजोर होती जाती है। उदाहरण के लिए, अगर आप हर बार क्रेविंग आने पर जंक फूड खा लेते हैं तो धीरे धीरे आपकी आदत बन जाती है कि आप खुद को रोक ही नहीं पाते। लेकिन अगर आप बार बार अपने आवेगों को नियंत्रित करते हैं तो आपका दिमाग इसे नई सामान्य स्थिति मान लेता है और आपका आत्मनियंत्रण बढ़ने लगता है। अब सवाल आता है कि इच्छा शक्ति को मजबूत कैसे बनाया जाए। इसका सबसे सरल तरीका है धीरे धीरे छोटे छोटे कदम लेना। मान लो आप सुबह जल्दी उठना चाहते हो, लेकिन अचानक से 5 बजे उठने का सोचना आपके लिए बहुत मुश्किल लगता है। तो इसका समाधान यह है कि पहले सिर्फ 15 मिनट पहले उठने की कोशिश करो। जब यह आदत बन जाए तो और 15 मिनट पहले उठने लगो। इस तरह धीरे धीरे आपकी बॉडी और माइंड इस बदलाव को स्वीकार कर लेंगे। एक और तरीका है अपने वातावरण को ऐसा बनाना कि आपको कम प्रलोभन, टेम्पटेशंस का सामना करना पड़े। अगर आपको फोन ध्यान भटकाता है तो पढ़ाई के वक्त उसे दूसरे कमरे में रखो। अगर आप जंक फूड से बचना चाहते हो तो उसे घर में ही मत लाओ। जब आप अपने आसपास का माहौल ऐसा बना लेते हो जिसमें बुरी आदतों को फॉलो करना मुश्किल हो और अच्छी आदतों को अपनाना आसान हो, तो आपकी इच्छा शक्ति खुद ब खुद मजबूत होने लगती है। पहचान बदलना और सकारात्मक आदतें में एक और शक्तिशाली तरीका है अपनी पहचान को बदलना। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी से कहो कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं हेल्दी खाऊं, तो इसका मतलब है कि आप भी खुद को अस्वास्थ्यकर खाने वाले इंसान के रूप में देख रहे हो जो बस अस्थायी बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है।
लेकिन अगर आप खुद से कहो, मैं एक स्वस्थ इंसान हूं और मैं वही चीजें खाता हूं जो मेरे शरीर के लिए अच्छी हैं, तो आपका माइंडसेट बदलने लगता है और आपकी इच्छा शक्ति स्वाभाविक रूप से मजबूत होने लगती है। इसके अलावा ध्यान, मेडिटेशन और माइंडफुलनेस भी इच्छा शक्ति को मजबूत करने में बहुत मदद करते हैं। जब आप रोज कुछ मिनटों के लिए अपने दिमाग को शांत करते हैं और अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित करना सीखते हैं, तो आपकी आत्मनियंत्रण की क्षमता बढ़ती है। व्यायाम और अच्छी डाइट भी इच्छा शक्ति को बढ़ावा देती है। जब आप शारीरिक रूप से सक्रिय रहते हो, तो आपका दिमाग भी मजबूत बनता है। एक स्वस्थ शरीर एक स्वस्थ मन को सपोर्ट करता है, जिससे आप अपनी आदतों को बेहतर नियंत्रित कर पाते हो। स्थिरता, कंसिस्टेंसी भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप एक दिन बहुत प्रेरित होकर कुछ कर लेते हो, लेकिन अगले दिन वापस पुरानी आदतों में चले जाते हो, तो इच्छा शक्ति विकसित नहीं होगी। लेकिन अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास डालते हो और छोटे छोटे बदलाव लाते हो, तो ये धीरे धीरे आपके अवचेतन मन में बैठने लगता है और आपकी इच्छा शक्ति स्वाभाविक रूप से मजबूत हो जाती है। असल में इच्छा शक्ति मजबूत करना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इसके लिए धैर्य, पेशेंस और सही दृष्टिकोण चाहिए। अगर आप इसे स्टेप बाय स्टेप विकसित करने का माइंडसेट रखोगे और खुद को समय दोगे, तो आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। चाहे वो फिटनेस हो, करियर ग्रोथ हो, पढ़ाई हो या कोई भी नई स्किल सीखना हो। बस हर दिन अपने छोटे छोटे विकल्पों पर ध्यान दो और अपने लंबे समय के लाभों को शॉर्ट टर्म प्रलोभन से ऊपर रखो। यही असली रहस्य है एक शक्तिशाली इच्छा शक्ति विकसित करने का। आदत, हैबिट लूप और आदतें बदलना। हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हम बार बार करते हैं, वही हमारी आदतें, हैबिट्स बन जाती है। सुबह उठते ही फोन चेक करना, चाय या कॉफी पीना, यही आदत, हैबिट लूप। अगर हम इसे समझ लें, तो हम अपनी बुरी आदतों को खत्म कर सकते हैं और अच्छी आदतें विकसित कर सकते हैं। आदत लूप 3 स्टेप्स में काम करता है। संकेत, क्यू अ ट्रिगर, दिनचर्या, रूटीन बिहेवियर और इनाम, रिवॉर्ड का रिजल्ट। एक संकेत, क्यों सबसे पहले आता है संकेत, यानी वह ट्रिगर जो किसी आदत को सक्रिय करता है। ये कोई भावना हो सकती है, कोई जगह हो सकती है, कोई समय हो सकता है या कोई खास स्थिति हो सकती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई तनाव महसूस करता है और स्वचालित रूप से चॉकलेट खाने की इच्छा होती है, तो तनाव यह संकेत का काम कर रहा है। 2, दिनचर्या, रूटीन। इसके बाद आता है दिनचर्या, यानी वास्तविक व्यवहार जो आदत के रूप में फॉलो किया जाता है। इस केस में चॉकलेट खाना दिनचर्या बन जाता है। यह क्रिया बार बार दोहराई जाती है और दिमाग इसे डिफॉल्ट व्यवहार मानने लगता है। 3, इनाम, रिवॉर्ड। फिर आता है इनाम, यानी वो अच्छी फीलिंग या संतुष्टि जो उस आदत को मजबूत करती है। जब कोई चॉकलेट खाता है, तो उसे अस्थायी आराम और आनंद मिलता है। दिमाग इसे एक अच्छी चीज मानता है और भविष्य में इस व्यवहार को दोहराने के लिए ट्रिगर तैयार कर लेता है। धीरे धीरे ये एक मजबूत आदत बन जाती है और व्यक्ति जब भी तनाव महसूस करता है, स्वचालित रूप से चॉकलेट की क्रेविंग होने लगती है। आदत लूप को कैसे तोड़े? अब सवाल यह आता है कि इस आदत लूप को तोड़ा कैसे जाए। पहली बात, आदतों को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्हें बदला, रिप्लेस्ड जा सकता है। अगर आप किसी बुरी आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपको उसका संकेत और इनाम तो वही रखना होगा, लेकिन दिनचर्या बदलनी होगी। मान लो कि आपको तनाव होते ही कुछ खाने की आदत है। अगर आप खुद को पूरी तरह खाने से रोकने की कोशिश करोगे, तो दिमाग प्रतिरोध करेगा और आप फिर से उसी पैटर्न में फंस जाओगे। लेकिन अगर आप चॉकलेट की जगह हेल्दी स्नैक जैसे नट्स, फ्रूट्स या डार्क चॉकलेट लेने लगो, तो धीरे धीरे आपकी आदत शिफ्ट होने लगेगी। यहां संकेत और इनाम वही रहेंगे, लेकिन दिनचर्या बदल जाएगी। आदत बदलने के लिए सबसे जरूरी चीज जागरूकता, अवेयरनेस। जब भी आपको कोई क्रिया स्वचालित लगने लगे, तो रुककर सोचो, मैं अभी ये क्यों कर रहा हूं? क्या मुझे सच में भूख लगी है या सिर्फ बोरियत या तनाव के कारण मैं कुछ खा रहा हूं? जब आप इस तरह से अपने व्यवहारों को अवलोकन करने लगते हो,
तो आपको पैटर्न दिखने लगते हैं। यही पहला कदम होता है आदत बदलने का। अच्छी आदतें कैसे विकसित करें? एक और तरीका है अपने वातावरण को बदलना। अगर आपको रात में देर तक जागने की आदत है क्योंकि आप फोन यूज करते हो, तो फोन को दूसरे कमरे में रखो। अगर आपको ज्यादा कॉफी पीने की आदत है, तो कॉफी मग को ऐसी जगह रखो जहां उसे बार बार देखना मुश्किल हो। जब आप संकेतों को कमजोर कर देते हो, तो आदतें स्वचालित रूप से टूट जाती हैं। आदतों को बदलने के अलावा अच्छी आदतें विकसित करना भी उतना ही जरूरी है। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है छोटे कदम लेना। जब हम कोई नई आदत अपनाने की कोशिश करते हैं, तो अक्सर हम बहुत बड़ा लक्ष्य सेट कर लेते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई सुबह 5 बजे उठना चाहता है लेकिन अभी 9 बजे उठता है, तो सीधे 4 घंटे का गैप करना मुश्किल होगा। लेकिन अगर वह पहले 15 से 20 मिनट पहले उठने की कोशिश करे और इसे धीरे धीरे बढ़ाए, तो आदत आसानी से विकसित हो सकती है। स्थिरता, कंसिस्टेंसी भी बहुत जरूरी होती है। आदतें सिर्फ प्रेरणा से नहीं बनती, बल्कि दोहराव, रेपिटेशन से बनती है। अगर आप एक नई आदत विकसित करना चाहते हो, तो उसे रोज अभ्यास करो। शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे दिमाग इसे डिफॉल्ट व्यवहार मानने लगेगा। इसके अलावा सकारात्मक सुदृढ़ीकरण, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का भी बड़ा रोल होता है। अगर आप अपनी नई आदत को सफलतापूर्वक फॉलो करते हो, तो खुद को इनाम दो। ये इनाम कुछ भी हो सकता है। खुद को छोटी सी ट्रीट देना, किसी दोस्त को अपनी प्रगति बताना या एक छोटा सेलिब्रेशन करना। जब आपका दिमाग किसी नए व्यवहार को सकारात्मक अनुभव से जोड़ता है, तो वह इसे दोहराने के लिए प्रोत्साहित करता है। एक और दिलचस्प ट्रिक है क्रियान्वयन का इरादा, इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन। इसका मतलब है कि आप पहले से तय कर लो कि किसी खास स्थिति में आप क्या करने वाले हो। उदाहरण के लिए, अगर आपको एक्सरसाइज की आदत विकसित करनी है, तो अस्पष्ट लक्ष्य मत रखो कि मुझे वर्कआउट करना चाहिए, बल्कि एक स्पष्ट योजना बनाओ। मैं रोज सुबह 7 बजे 30 मिनट के लिए घर के पास वाले पार्क में जॉगिंग करूंगा। जब आपका दिमाग पहले से एक योजना बना लेता है, तो आदत अपनाना आसान हो जाता है। सामाजिक समर्थन, सोशल सपोर्ट भी आदत बदलने में बहुत मदद करता है। अगर आपके आसपास के लोग भी उसी लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आपकी प्रेरणा बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए, अगर आपको पढ़ने की आदत विकसित करनी है, तो किसी बुक क्लब से जुड़ो। अगर आपको एक्सरसाइज करना है, तो किसी दोस्त के साथ प्लान बनाओ। जब आप अपनी आदत को किसी बाहरी प्रतिबद्धता से जोड़ लेते हो, तो उसे फॉलो करना आसान हो जाता है। आदतें हमारी जिंदगी को बनाती या बिगाड़ती है। अगर हम अपने आदत लूप्स को समझ लें और उन्हें सही दिशा में गाइड करें, तो हम अपनी उत्पादकता बढ़ा सकते हैं, आत्म अनुशासन विकसित कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। हाथी को खाने का सिद्धांत। एक बार में एक काम, जब भी कोई बड़ा काम सामने आता है, तो अक्सर हम घबरा जाते हैं। दिमाग में यही सवाल आता है, इतना बड़ा काम कैसे होगा? फिर या तो हम टालने लगते हैं या तनाव में आकर जल्दबाजी में गलतियां कर बैठते हैं। लेकिन असल में किसी भी बड़े टास्क को पूरा करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लिया जाए और एक बार में सिर्फ एक कदम लिया जाए। इसी को ईट द एलिफेंट कॉन्सेप्ट कहते हैं। कल्पना कीजिए कि आपको एक पूरा हाथी खाना है। क्या आप उसे एक ही बार में खा सकते हो? बिल्कुल नहीं। आपको उसे छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करना होगा और धीरे धीरे खाना होगा। यही फिलॉसफी किसी भी बड़े लक्ष्य या जटिल कार्य पर लागू होती है। जब हम कोई बड़ा लक्ष्य निर्धारित करते हैं, तो अगर हम उसे हिस्सों में तोड़कर स्टेप बाय स्टेप पूरा करें, तो ये न सिर्फ आसान हो जाता है, बल्कि कम तनावपूर्ण भी लगता है। मान लो कि आपको एक पूरी किताब लिखनी है। अगर आप सोचो कि मुझे 300 पेज लिखने हैं, तो ये भारी लगेगा। लेकिन अगर आप तय करो कि मैं रोज सिर्फ एक पेज लिखूंगा, तो ये 300 पेज लिखने की बात अचीवेबल लगेगी। एक दिन में एक पेज लिखना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन अगर इसे लगातार किया जाए, तो 1 साल में पूरी किताब तैयार हो जाएगी।
यही वन थिंग एट अ टाइम अप्रोच है। मल्टीटास्किंग और फोकस मल्टीटास्किंग के जमाने में हमें लगता है कि हमें एक साथ कई काम करने चाहिए ताकि जल्दी सफलता मिले। लेकिन असल में जब हम एक समय में कई काम करने की कोशिश करते हैं तो हमारी ऊर्जा और फोकस बंट जाते हैं। नतीजा ये होता है कि हम किसी भी काम में पूर्णता नहीं ला पाते और जल्दी बर्नआउट महसूस करने लगते हैं। इसलिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम एक समय में सिर्फ एक चीज पर ध्यान केंद्रित करें और उसे पूरी तरह खत्म करें। एक अच्छा उदाहरण यह भी हो सकता है कि मान लो आपको एक नया कौशल सीखना है, जैसे गिटार बजाना। अगर आप एक ही दिन में कॉर्ड्स, फिंगर पिकिंग, स्ट्रमिंग और गाने सब कुछ सीखने की कोशिश करोगे तो दिमाग ओवरलोड हो जाएगा और आपको लगेगा कि यह बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप पहले सिर्फ बेसिक कॉर्ड सीखने पर ध्यान केंद्रित करो, फिर स्ट्रमिंग, फिर छोटे छोटे गाने अभ्यास करो, तो धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास और कौशल स्तर दोनों बढ़ेंगे। स्थिरता, कंसिस्टेंसी यह बहुत बड़ा रोल निभाती है। कई बार हम प्रेरणा के साथ किसी बड़े लक्ष्य को शुरू करते हैं, लेकिन जब मुश्किलें आने लगती हैं या प्रगति धीमी लगती है तो हम छोड़ देते हैं। लेकिन अगर हम धैर्य रखें और छोटे छोटे कदम लेते रहें तो धीरे धीरे हमारी आदत बन जाती है और हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। शुरुआत कैसे करें और छोटे लक्ष्य कैसे निर्धारित करेंगे? एक और चुनौती जो अक्सर आती है वो ये है कि जब कोई कार्य बहुत बड़ा लगता है तो हम शुरुआत ही नहीं करते। इसे पैरालाइज्ड बाय एनालिसिस कहा जाता है। हम सोचते रहते हैं कि कहां से शुरू करें, कैसे करें, कौन सा तरीका सही रहेगा, और इस चक्कर में एक्शन ही नहीं लेते। लेकिन अगर हम बस पहला कदम उठा ले तो आगे का रास्ता खुद ब खुद स्पष्ट होने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको अपनी फिटनेस सुधारनी है तो अगर आप यही सोचते रहो कि कौन सा वर्कआउट बेस्ट रहेगा, कौन सा डाइट प्लान सही रहेगा, तो हो सकता है कि आप शुरू ही ना कर पाओ। लेकिन अगर आप बस ये तय कर लो कि मैं रोज 15 मिनट चलूंगा, तो आपने पहला कदम ले लिया। इसके बाद जब ये आदत बन जाएगी तो आप अपने वर्कआउट को धीरे धीरे और सुधार सकते हो। इसके अलावा जब हम बड़े लक्ष्यों को छोटे कदमों में विभाजित करते हैं तो हमें जल्दी जल्दी छोटे छोटे जीत, स्मॉल विन्स भी मिलती है, जिससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। जब हम सिर्फ अंतिम परिणाम पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमें लग सकता है कि हम प्रगति नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब हम छोटे मीलस्टोन सेट करते हैं और उन्हें प्राप्त करते हैं तो हमें प्रेरणा मिलती रहती है। मान लो कि आपको एक नया बिजनेस स्टार्ट करना है। अगर आप पहले ही दिन ये सोचने लगो कि मुझे एक बड़ी कंपनी बनानी है तो ये असंभव सा लगेगा। लेकिन अगर आप सबसे पहले सिर्फ मार्केट रिसर्च पर ध्यान केंद्रित करो, फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर, फिर मार्केटिंग पर, तो धीरे धीरे आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंच जाओगे। मानसिकता, अनुशासन और योजना माइंडसेट भी यहां बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब हम एक एक कदम लेकर आगे बढ़ते हैं तो हमें धैर्य रखना होता है। कई बार लोग जल्दी परिणाम चाहते हैं और जब वो नहीं मिलते तो वो हार मान लेते हैं। लेकिन जो लोग लंबे समय तक धैर्य रखते हैं और एक लगातार गति, कंसिस्टेंट पेस बनाए रखते हैं, वही अंततः सफल होते हैं। अनुशासन और योजना, प्लानिंग भी बहुत जरूरी होती है। अगर हम बिना किसी उचित योजना के बस काम शुरू कर दें तो बहुत जल्दी भ्रम होने लगेगा। इसलिए सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि पहले हम अपने लक्ष्य को छोटे छोटे कार्यों में विभाजित करें, फिर उन्हें प्राथमिकता के हिसाब से व्यवस्थित करें और फिर एक एक करके पूरा करें। वन थिंग एट टाइम दृष्टिकोण से न सिर्फ हमारी दक्षता, एफिशिएंसी बढ़ती है, बल्कि हम अपनी ऊर्जा भी सही जगह पर इस्तेमाल कर पाते हैं। इससे हमारा फोकस मजबूत होता है और हम ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचते हैं। अगर हम वास्तविक जीवन के उदाहरण देखें तो हर बड़ी उपलब्धि के पीछे यही सिद्धांत काम करता है। कोई भी एथलीट एक ही दिन में विश्व चैंपियन नहीं बनता। वो रोज छोटे छोटे वर्कआउट करता है, अपनी तकनीकों में सुधार करता है और धीरे धीरे सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनता है। कोई भी संगीतकार एक ही दिन में मास्टर नहीं बनता। वो अभ्यास करता है, गलतियां करता है
सुधारता है और फिर धीरे धीरे विशेषज्ञ बनता है। इसी तरह हमारी व्यक्तिगत और पेशेवर जिंदगी में भी अगर हम छोटे छोटे कदम लेना सीख ले तो कोई भी बड़ा लक्ष्य असंभव नहीं लगेगा। बस धैर्य रखना, योजना बनाना और दैनिक प्रगति करना जरूरी है। यही असली तरीका है किसी भी बड़े काम को पूरा करने का। एक कदम एक समय में। आत्मविश्वास और आत्मछवि, सेल्फ इमेज। हमारी जिंदगी में सफलता और खुशी इस बात पर बहुत निर्भर करती है कि हमारी आत्मछवि, सेल्फ इमेज कैसी है और हमारा आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस कैसा है। आत्मछवि का मतलब यह है कि हम खुद को कैसे देखते हैं, हमारी अपनी वैल्यू हमारे लिए क्या है और क्या हम खुद को सक्षम और योग्य समझते हैं। जब हमारी आत्मछवि कमजोर होती है तो हम अक्सर खुद को दूसरों से तुलना करने लगते हैं, अपनी कमियों पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं और खुद को सीमित कर लेते हैं। लेकिन जब आत्मछवि मजबूत होती है तो हम अपने अंदर की अच्छाइयों को पहचानते हैं, अपनी शक्तियों को समझते हैं और अपनी क्षमताओं पर भरोसा करते हैं। आत्मविश्वास इससे जुड़ा हुआ दूसरा बड़ा कारक है। आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं कि हम हमेशा सही होंगे या हम कभी गलती नहीं करेंगे। इसका मतलब यह है कि हम खुद को उस तरीके से देख रहे हैं जिससे हम चुनौतियों का सामना कर सके और अपनी क्षमताओं पर भरोसा रख सके। आत्मविश्वास हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम जो चाहते हैं उसे हासिल कर सकते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि आत्मविश्वास एक जन्मजात गुण है जो कुछ भाग्यशाली लोगों को मिलता है और कुछ को नहीं। लेकिन सच्चाई यह है कि आत्मविश्वास को विकसित किया जा सकता है और इसे मजबूत बनाया जा सकता है। ये एक कौशल है जिसे अभ्यास और सही मानसिकता से सुधारा जा सकता है। आत्मछवि और आत्मविश्वास कैसे मजबूत करें? आत्मछवि और आत्मविश्वास को मजबूत करने के लिए सबसे जरूरी है कि हम खुद को जज करना बंद करें। अक्सर हम खुद के सबसे बड़े आलोचक बन जाते हैं। हमें खुद से ऐसी उम्मीदें होती हैं जो कभी कभी अवास्तविक होती हैं। जब हम अपनी छोटी छोटी गलतियों पर बहुत कठोर हो जाते हैं तो धीरे धीरे हमारा आत्मविश्वास कम होने लगता है। इसके बजाय अगर हम अपनी प्रगति पर ध्यान दें और खुद को सराहे तो हमारी आत्मछवि भी बेहतर होगी और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। आत्मछवि मजबूत बनाने का एक तरीका यह भी है कि हम खुद को सकारात्मक पुष्टि, पॉजिटिव अफर्मेशंस दे। कई बार हम खुद से ही नकारात्मक बातें करते हैं, जैसे मैं ये नहीं कर सकता, मेरे पास पर्याप्त कौशल नहीं है, मुझसे ये संभव नहीं होगा। लेकिन जब हम ये सोचते हैं कि मैं सक्षम हूं, मैं मेहनत करूंगा तो सीख सकता हूं, मैं चुनौतियों का सामना कर सकता हूं, तो हमारा दिमाग उसी दिशा में काम करने लगता है। इसके अलावा शारीरिक भाषा, बॉडी लैंग्वेज भी हमारे आत्मछवि और आत्मविश्वास को बढ़ावा देने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। जब हम सिर झुकाकर, आंखें चुराकर या घबराए हुए बोलते हैं तो न सिर्फ दूसरे लोग हमें कमजोर समझने लगते हैं, बल्कि हमारा खुद का दिमाग भी विश्वास करने लगता है कि हम आत्मविश्वास से भरे नहीं हैं। लेकिन जब हम अपने पोस्चर को सीधा रखते हैं, आंखों में आत्मविश्वास होता है और हम स्पष्ट रूप से बोलते हैं तो हमारे अंदर भी एक शक्तिशाली ऊर्जा आती है। लक्ष्य निर्धारण और तुलना से बचना। सेल्फ कॉन्फिडेंस को स्ट्रांग करने के लिए लक्ष्य निर्धारण, गोल सेटिंग भी बहुत जरूरी है। जब हम छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उन्हें प्राप्त करते हैं तो हमारे अंदर का संदेह कम होता जाता है और आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। इसके लिए जरूरी है कि हम अवास्तविक लक्ष्य न बनाएं, बल्कि ऐसे लक्ष्य रखें जो चुनौतीपूर्ण तो हो लेकिन प्राप्त करने योग्य भी हो। जब हम स्टेप बाय स्टेप प्रगति करते हैं तो हमारी आत्मछवि भी स्वचालित रूप से बेहतर होती है। तुलना, कंपैरिजन भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है। जब हम खुद को दूसरों से तुलना करने लगते हैं तो हमें लगता है कि हम उनके जितने सफल नहीं हैं, उनके जितने स्मार्ट नहीं हैं या उनके जितने प्रतिभाशाली नहीं हैं। लेकिन असल में हर इंसान की यात्रा अलग होती है। अगर हमें अपने आत्मविश्वास को बढ़ावा देना है तो हमें दूसरों से तुलना करना छोड़कर खुद की वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करना होगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ इमेज स्ट्रांग करने के लिए सबसे जरूरी है कि हम खुद को अतीत की गलतियों से परिभाषित करना बंद करें। कई बार हम अपनी पुरानी असफलताओं से डरने लगते हैं
और सोचते हैं कि हम आगे भी असफल होंगे। लेकिन असली आत्मविश्वास यही है कि हम अपने अतीत को एक सबक की तरह देखें और अपनी गलतियों से सीखें, बजाय इसके कि उन्हें अपनी पहचान बना लें। सकारात्मक वातावरण और निरंतर सुधार। सकारात्मक वातावरण, पॉजिटिव एनवायरनमेंट भी सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर हम ऐसे लोगों के साथ ज्यादा वक्त बिताते हैं जो हमें आलोचना करते हैं, हतोत्साहित करते हैं या हमारी कमियों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, तो हमारी आत्मछवि कमजोर हो जाती है। लेकिन अगर हम ऐसे लोगों के साथ रहें जो हमें सपोर्ट करें, हमारी ताकत को पहचाने और हमें प्रोत्साहित करें, तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। आत्म अनुशासन और आत्मविश्वास साथ साथ चलते हैं। जब हम अपने छोटे छोटे वादों को पूरा करते हैं तो हम खुद पर ज्यादा भरोसा करने लगते हैं। अगर हम खुद से ये कहें कि मैं रोज एक्सरसाइज करूंगा और फिर लगातार उस पर टिके रहें, तो धीरे धीरे हमारा आत्म अनुशासन मजबूत होता जाता है और हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है। सीखने और आत्म सुधार, सेल्फ इंप्रूवमेंट पर ध्यान देना भी एक अच्छा तरीका है आत्मछवि को मजबूत करने का। जब हम अपने कौशल को सुधारते हैं, नई चीजें सीखते हैं और खुद को बेहतर बनाते हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। माइंडसेट शिफ्ट भी बहुत जरूरी है। जब हम हर समस्या को एक चुनौती की तरह देखते हैं और हर असफलता को सीखने का अवसर समझते हैं, तो हमारी आत्मछवि भी सकारात्मक बनने लगती है। जब हम इस बात को समझ जाते हैं कि गलतियां हमें परिभाषित नहीं करती, बल्कि हमें बढ़ने में मदद करती हैं, तो हम ज्यादा आत्मविश्वास महसूस करने लगते हैं। छोटी उपलब्धियां, स्मॉल अचीवमेंट्स भी हमारे आत्मविश्वास को बहुत बढ़ावा देती है। जब हम कोई नया काम करते हैं और उसमें थोड़ा भी सुधार दिखता है, तो हमें जश्न मनाना चाहिए। ये छोटे छोटे जीत हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं और हमारा आत्मविश्वास मजबूत करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी अंत तक सुनने के लिए।